जय हिंद एवरीवन, दिस इज शिवम तोमर। वेलकम टू स्वसन स्टडी ग्रुप। गाइस, आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बैच के बारे में हम लोग डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो और क्या क्या वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या वहाँ पे आपको मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग जियोग्राफी की पहली डेमो क्लास को देखेंगे और इस डेमो क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलेबस। एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं उन सभी में ये कॉमन सिलेबस होता है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो होता है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स आपसे पूछा जाता है। उसके बाद रीजनिंग होता है। रीजनिंग आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरीके की होती है। उसके बाद जीके, जो कि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी, जैसे जियोग्राफी, जैसे करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। उसके बाद आपका इंग्लिश आता है और इंग्लिश भी दो कैटेगरी में है, एक ग्रामर और एक वोकेबलरी। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस होता है एसएससी के हर एक एग्ज़ाम का। थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर चेंज हो जाता है। तो ऑनलाइन बैच में हमारे ये सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और जिस प्रकार से एसएससी क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो वैसे अगर हम देखें तो सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही वास्ट होते हैं, लेकिन हमको वे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन टॉपिक से एसएससी क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में भी यही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यूपीएससी का लेवल अलग होता है, एसएससी का लेवल अलग होता है। तो हमको एक टारगेटेड बैच के हिसाब से पढ़ना है, राइट। हमारे मन में क्या होना चाहिए कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, हमको पीएचडी नहीं करनी इन सब्जेक्ट से। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको देखो मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक, एडवांस, बाकी और बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं जैसे एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, उन सभी के बारे में डिटेल्स में आपको वन बाय वन वीडियो आपकी आती रहेगी। जैसे आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये है क्या, मतलब इनको जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें होता क्या है, किस तरीके से सिस्टम होता है इनका। देखो, जैसे अगर हम जीके की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री में आपको क्या याद रखना है। हिस्ट्री में आपको डेट्स याद रखनी है। ठीक है, जो तारीखें होती है, किस राजा ने किस सन में क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में याद रखनी होती है। तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है याद रखने का, राइट। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी पॉलिटी भी याद रखने का ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी को आपको एक सिस्टमेटिक वे में याद रखना है। क्लियर है, पॉलिटी को आपको एक सिस्टमेटिक वे में याद रखना है। उसके बाद जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में कुछ अजीब अजीब से नाम आते हैं, तो जियोग्राफी सिर्फ अजीब नामों को याद रखने का एक खेल है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स जो डे टू डे लाइफ में नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर में होते हैं। और इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स एक समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको याद इतना नहीं रखा जाता, ये समझा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स याद रखने का भी और समझने का भी, ये दोनों का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, याद क्या रखा जाता है इसमें, याद रखा जाता है इसमें जैसे फॉर्मूले है ना, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आप याद रखते हो इसमें। और समझने का क्या कंसेप्ट है कि जो आपने फॉर्मूले याद किए हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में, ये समझने का कंसेप्ट है। ऐसे रीजनिंग है, रीजनिंग डायरेक्ट आपके लॉजिक बेस होती है कि आप किसी क्वेश्चन को किस वे में देख रहे हो और किस हिसाब से आप उसे सोल्व करते हो। तो रीजनिंग आपकी लॉजिकल बेस्ड होती है। ठीक है, और इंग्लिश तो ओबियसली याद रखने का, ये कंसेप्ट को समझने का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको समझ आया आपको करना क्या है, आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कई बार होता ये है कि किसी टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की समझ में तो आ जाता है लेकिन बच्चे उसको याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो पेपर में जब जाते हैं तो पेपर में ऐसा होता है कई बार कि पढ़ तो रखा है लेकिन आंसर क्या है वो फाइंड नहीं कर पाते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, और दूसरा आप लोग उसे याद नहीं रखते। आप उसे समझ तो जाते हो कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन उसको याद नहीं रखते, है ना। तो हमारे ऑनलाइन बैच में क्या होगा कि आपको चीज़ें समझाने के साथ साथ चीज़ें याद भी कराई जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना होता है। देखो, मैथ्स के आपके
25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेट ए सेकेंड। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो आपके किसी भी पेपर में, एसएससी के किसी भी पेपर में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके के भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है एसएससी का। आपको सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन वीडियो पे। और वीडियो क्या है हमारी? वीडियो है कि हम लोगों को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। अच्छा, ये एक डेमो क्लास है, तो इस डेमो क्लास के माध्यम से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको एक इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। ये एक वाइट बोर्ड होगा जिसमें आपको कुछ जो भी आपको समझाना होगा वो इस एरिया में समझाया जाएगा। और ऊपर ये एक बार है जिसमें ये जो पेन वगैरह के जो सिंबल्स है ये सब होते हैं, ठीक है। ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको हैबिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलो वीडियो पे। तो टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब कुछ बच्चे तो जानते होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। एक बात और, कुछ बच्चों के यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सर हमको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँ तो आपको इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा याद रखनी चाहिए, इंग्लिश में आसान होती है, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी के शब्दों को समझाना होता है, ऐसे इंग्लिश के शब्दों को समझाना होता है। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप इंग्लिश वाले शब्दों से याद रखना चाहते हो या हिंदी वाले शब्दों से याद रखना चाहते हो, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोगों को इंग्लिश से ही याद रखने चाहिए। वैसे मैं एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करूंगा। तो अब देखो, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती कहाँ है? ये हमारी पृथ्वी पे होती है। आप इमेज देख सकते हो, हमारी पृथ्वी पे आपको कुछ लाइंस आपको दिख रही होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही होगी और कुछ वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है। देखो, ये देसी भाषा में कहे तो जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम लोग वर्टिकल लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको अर्थ की इस इमेज पे कुछ पड़ी लाइंस और कुछ खड़ी लाइंस दिख रही होगी। तो ये जो पड़ी लाइंस होती है, देखो ध्यान रखनी है सारी चीजें। पड़ी लाइंस जो होती है उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है। अंग्रेजी में अक्षांश रेखा को कहते हैं लेटिट्यूड और देशांतर रेखा को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो पड़ी हुई रेखा, पड़ी हुई रेखा को कहेंगे अक्षांश, और अक्षांश को इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। और खड़ी हुई रेखा को इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और इसे हिंदी में बोलेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इमेज में कुछ नाम्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे इक्वेटर, ये देखो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। ये क्या होता है? देखो, इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। हम एक काम करते हैं, इनको बाई हैंड समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारी अर्थ। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि हमारी जो अर्थ है उसका शेप कैसा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो अर्थ का शेप है वो है जियोइड, जियोइड, ठीक है। गोलाकार नहीं है, अंडाकार नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसका शेप का जो नाम दिया है वो है जियोइड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात और बतानी है आपको। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं, पहले ये समझो जियोग्राफी का क्या मतलब होता है। देखो, जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी को हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफी में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपको जो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी खराब ही आएगी, तो आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। समझ आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जियोग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है। पहला पार्ट है आपका फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड पार्ट है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी,
और थर्ड पार्ट है आपका इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं समुद्र है, महासागर है, नदियाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक तो लेटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, यानी देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब कि पृथ्वी किन चीज़ों से बनी है, पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें हैं, भूकंप किस तरीके से आते हैं, कैसी कैसी ज़मीन है, ठीक है, कहाँ नदियाँ है, क्या कहाँ महाद्वीप है, कितने महासागर है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्लियर है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग सिंपली भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो इसमें हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी में है, ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है, ये सारी चीज़ें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश पृथ्वी पे कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उस देश में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पहाड़ है, कितने पठार है, कितनी नदियाँ है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जियोग्राफी में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में, और फिर अपने देश की जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं असली टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड को मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ी हुई लाइन। लैटिट्यूड देखो, इस वर्ड को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, पृथ्वी पे जो लेटी हुई रेखाएं है उसको हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड कहेंगे, हिंदी में अक्षांश बोलते हैं इसको। और लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग माने लंबी, है ना, तो लंबी यानी खड़ी हुई रेखाओं को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, और मैंने आपको इसमें अभी ये बात बताई थी कि अर्थ की शेप कैसी है हमारी? जियोइड है। कैसी शेप है? जियोइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अर्थ है हमारी, इस अर्थ में ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये पोल्स के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले थोड़ा बड़ा है ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो अगर मैं इसके बीच से कोई लाइन ऐसे खींचता हूँ, इसके बीच से अगर मैं, अपनी पृथ्वी के बीच से अगर मैं कोई लाइन ऐसी खींचता हूँ, तो वो सबसे बड़ी लाइन होगी, और उसको हम लोग कहेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड ही तो है, ये लाइन एक लेटी हुई लाइन है, इसलिए ये लैटिट्यूड है, और इसको हम लोग 0 डिग्री कहेंगे, यानी हम इसको डिग्री में मापते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई सर्किल होता है उसमें जितने भी एंगल्स मापे जाते हैं वो सब डिग्री में मापे जाते हैं, तो ये एक टाइप के एंगल्स ही होते हैं, है ना। तो इन लाइन्स को हम लोग डिग्री में मापते हैं। तो ये लाइन कौन सी है? 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है इक्वेटर। क्या नाम दिया गया है इसको? इक्वेटर। हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब नाम से पता गया होगा कि भूमध्य यानी कि जो हमारी पृथ्वी के बीच से होकर के जाती है, और इक्वेटर मतलब जो इक्वल, इक्वल सुना होगा आपने, इक्वल, इक्वल माने होता है बराबर, इक्वेटर मतलब जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो ये लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, देखो इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमीस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखो डायरेक्शन यही तो होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। इधर क्या होता है? ईस्ट, इधर क्या होता है? वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को भी समझ लो। ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट। जियोग्राफी में इन डायरेक्शन का भी बहुत रोल होता है, इनको भी समझना है। साउथ ईस्ट कौन सी है, साउथ वेस्ट कौन सी है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने प्लस का साइन बनाया, प्लस के साइन में ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर है। अब
जब हमने पृथ्वी को डिवाइड किया था तो ऊपर वाले रीजन में क्या होता है, नॉर्थ है ना, ऊपर ऊपर नॉर्थ है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, साउदर्न हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। कौन डिवाइड करता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में? 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? इक्वेटर। हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, अब ये वाला जो रीजन है, इक्वेटर मैंने आपको समझा दिया, ये वाला जो रीजन है ये पृथ्वी का कहलाता है नॉर्थ पोल। क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल कहलाता है। और नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये पृथ्वी का क्या कहलाता है? ये कहलाता है साउथ पोल। क्या कहलाता है? साउथ पोल। ठीक है, जब भी पढ़ो और जब भी मैं कोई शब्द आपको बताऊं, जैसे अभी तो सिंपल सिंपल शब्द आ रहे हैं, आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जियोग्राफी में बहुत ही भारी भारी शब्द आते हैं। वे शब्द तभी याद होंगे जब मैं आपसे ये कहूँ कि क्या कहते हैं, तब आपको बोलना है। ठीक है, चुपचाप बिल्कुल वीडियो को नहीं सुनना है। अगर आप चुपचाप सुनते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में ना बैठे, लेकिन अगर आप बोलते हो उन शब्दों को तो वो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। ठीक है, तो बोला करो साथ ही साथ, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, और साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट्स वैसे आपको मिल भी जाएंगे पीडीएफ की फॉर्मेट में। अच्छा, तो नॉर्थ पोल, इक्वेटर और साउथ पोल, तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई। ये तो है लेटीट्यूड। अगर मैं ये कहूँ कि एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी अगर मैं इसमें खींच देता हूँ, ठीक है, ये होगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना, खड़ी लाइन को हमने लॉन्गिट्यूड कहा था। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या करती है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में ही बांटती है, लेकिन इस बार हेमीस्फीयर ये वाला होगा, और इस हेमीस्फीयर को हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमीस्फीयर। और इस वाले हेमीस्फीयर को हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमीस्फीयर। क्लियर है? डायरेक्शन के हिसाब से इसको वेस्टर्न हेमीस्फीयर, इसको ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरेडाइन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरेडाइन। ठीक है, प्राइम मेरेडाइन। क्लियर है क्या? प्राइम मेरेडाइन किसको बोलेंगे? प्राइम मेरेडाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, और ये प्राइम मेरेडाइन को ही हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ये एक टाइप से टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन का क्या मतलब है? यानी ये समय को निर्धारित करती है। अभी हमारी घड़ी में जो भी बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, वो इसी लाइन की वजह से, इसी लाइन के रेस्पेक्ट में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। ग्रीनविच एक जगह का नाम है, यूके में लंदन सिटी से होकर जाती है ये लाइन, उसके नाम पे इसका नाम रखा है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात आपको समझानी है कि जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन 0 डिग्री है अभी, है ना, इसमें 180 डिग्री कितना होगा? जब ये लाइन इधर से ऐसे घूम के और इधर आ जाएगी तभी तो 180 डिग्री होगा। यानी ये लाइन अब इधर आ गई, है ना, ये 180 डिग्री होगा, लेकिन लाइन तो वही है ना। ऐसा लगता है ना जैसे लाइन एक ही है, ये लाइन इधर से घूम के इधर आ गई। तो ऐसे ही पृथ्वी के इस वाले पोर्शन पे, पृथ्वी के इस वाले पोर्शन पे ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। तो इसके पीछे जो लाइन होगी, सेम लाइन होगी, वो भी ऐसे घूम करके वो पीछे, इसके पिछले वाले पोर्शन में जो लाइन होगी उसको हम लोग कहेंगे 180 डिग्री। आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये लाइन ऐसे घूम के इस साइड में पहुंच गई है ना, ये लाइन इस साइड में पहुंच गई है, इसका मतलब ये 180 डिग्री एंगल कन्वर्ट कर रही है, अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पीछे जो लाइन है, पृथ्वी के परली साइड में जो लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन। वो हमारी क्या कहलाती है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। यानी उस लाइन से डेट निर्धारित होती है। क्लियर है? तो इंटरनेशनल ग्रीनविच टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये दोनों क्लियर हो गए। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरेडाइन या फिर ग्रीनविच टाइम लाइन भी कहते हैं, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। क्लियर है? इक्वेटर आपको बता दिया मैंने, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और लेटीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है, अब ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है। ठीक है, तो पृथ्वी पर एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे हर एक लेटीट्यूड होता है। ठीक है, 1 डिग्री के डिस्टेंस पर
इस तरीके से टोटल 90 लैटिट्यूड होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टोटल कितने लैटिट्यूड है? 90 लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फेयर में भी कितने लैटिट्यूड हो गए? 90 लैटिट्यूड हो गए। ये सब क्या है? लैटिट्यूड है। 90 लैटिट्यूड आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गए और 90 लैटिट्यूड आपके साउदर्न हेमिस्फेयर में हो गए। अगर अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि टोटल कितने लैटिट्यूड है, तो कितने बताओगे? 90, 90, 180 और एक ये जीरो वाली, टोटल कितने लैटिट्यूड है? 181। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। क्लियर है? टोटल कितने लैटिट्यूड है? 181, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद कुछ लैटिट्यूड्स के नाम है, वे आप जान लो। सबसे पहले ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसका नाम है इक्वेटर। उसके बाद एक 23rd हाफ 23rd डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा था जब मैं आपको कहूँ कि क्या कहते हैं तब आपको ये बोलना है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा। हिंदी में कहते हैं इसको कर्क रेखा। क्लियर हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ही ये सारे शब्द आपको ध्यान रखना है, कौन इक्वेटर है, कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्योंकि यहीं से फिर मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। फिर हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट होता है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है? सब ट्रॉपिकल होता है ना। तो सब ट्रॉपिकल, इन सारी चीज़ों को आप तभी याद रख पाओगे जब इन वर्ड्स को याद रख पाओगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। क्लियर है? एक ऐसे ही तीसरी 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 66.5 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उसका नाम है आर्कटिक सर्किल। क्या नाम है? आर्कटिक सर्किल। क्लियर है? आर्कटिक सर्किल। और फिर ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉर्थ पोल। 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल कहेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल आ गया। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे मकर रेखा। इंग्लिश में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। किसका? 23.5 डिग्री साउथ वाली लैटिट्यूड का। 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हिंदी में कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। और 66.5 डिग्री साउथ में इसका नाम क्या है? जो 66.5 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड है इसका नाम है हमारा अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अंटार्कटिक सर्किल कौन सा? 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और उसके बाद 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल, ठीक है। क्लियर है? सारे लैटिट्यूड आपको समझ आ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ वाला लैटिट्यूड जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा कहलाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बार इस इमेज को देखो। अब देखो इस इमेज को, आपको ये नाम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा सर्किल है? आर्कटिक सर्किल, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है? नाम क्या है उसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? इक्वेटर। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। ऊपर 90 डिग्री, ये देखो ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये प्राइम मेरिडाइन क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से समझ लेंगे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करती है अर्थ को, ठीक है। अब इमेज क्लियर होगी, अब याद आ गई, अब दिमाग में बैठ गई इमेज,
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारी वीडियोज़ को कवर करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मुझे बस क्या चाहिए, आपकी यूनिफॉर्मिटी, आपकी रेगुलरिटी चाहिए बैच में, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में डिफरेंस ये होता है कि ऑफलाइन बैच में आप टीचर से फेस टू फेस कनेक्ट हो पाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग टीचर के साथ फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो। यहाँ आपको पढ़ने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है। सेल्फ मोटिवेशन जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप बैच को ज्वाइन भी करोगे और तब तक आप पढ़ाई भी करोगे। और मुझे वो पूरी उम्मीद है, जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आता रहेगा आप अपने सपनों की सरकारी नौकरी भी पाके रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी हो गई तो फिर आपके सपने भी आपसे उतनी ही दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। जिस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाए, जिस टाइम पे आपको जो भी होमवर्क मिल जाए, जो भी नोट्स मिल जाए, वो उसी टाइम पे पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की। तो देखो, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको अभी बताया, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, खड़ी लाइन, पृथ्वी पे जो खड़ी लाइन होती है इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडाइन बोलते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड होते हैं, इसी प्रकार लॉन्गिट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, राहत मिल गई कुछ। अब लॉन्गिट्यूड में आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना, इसमें बस आपको ये दो ही चीज़ याद रखनी है, प्राइम मेरिडाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी जो इक्वेटर है, वो किन किन देशों से होकर जाती है। आपको 4 ऑप्शन हो गए, उसमें 4 ऑप्शन में से एक देश ऐसा होगा जिनसे वो होकर जाती है, 3 देश ऐसे होंगे जिनसे वो होकर नहीं जाती। तो आपको ये सारे देश के नाम याद रखने पड़ेंगे। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो किन किन देशों से होकर जाती है, किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है, इस तरीके के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वे सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन बैच में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी आपको ये बताने के लिए, जिससे कि आप ये डिसीजन ले सको कि किस तरीके से हमारा ऑनलाइन बैच चलेगा, किस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस को आपको किस तरीके से पढ़ना है, इन सब का आपको एक आइडिया हो सके और आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकें। ऑनलाइन बैच किस तरीके से ज्वाइन करना है और उसमें किस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तैयार हो जाओ, अपना माइंड सेट बना लो कि जैसे ही ऑनलाइन बैच के बारे में पूरी डिटेल वीडियो आ जाएगी उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर लेना है। और बहुत ही सस्ती फीस पे सारे इंस्टीट्यूट्स, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है और ये ऑनलाइन कोचिंग जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी से सस्ती फीस रखी गई है, ठीक है। सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने फ़ीस इसलिए कम रखी है क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू कोरोना, तो इस वजह से आपकी जेब पे ज़्यादा असर भी ना पड़े और देश की इकोनॉमी में भी आप पार्टिसिपेट कर पाओ। क्योंकि आप लोग फीस दोगे तो हमारे पास वो आएगी, फिर हम कहीं और देंगे तो ये जो पैसा है ये मार्केट में सर्कुलेट होगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो यू हैव टू पे फी, ओके। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे फीडबैक दो, मुझे बताओ, ठीक है। चैनल को, ये जिस चैनल पे अभी अपलोडेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पे यहाँ पे आपके काम की बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर इज़ केयरिंग, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर करने का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब शेयर करने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, इस पर भी हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उससे आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चलो, जय हिंद।